नमस्कार। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपसे बात करने की जरूरत यूं पड़ती है क्योंकि 40 से 60 साल की उम्र में जब पुरुष बिल्कुल मैच्योर और स्ट्रांग हैं और केपेबल हैं और कोई चीज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हार्मोन की चेंजेस को एडजस्ट करते रहते हैं, तब कुछ चेंजेस हो रही होती हैं बड़ी स्लोली, और वो स्लोली चेंजेस जो होती हैं हमें पता नहीं चलता। बहुत शनै शनै यूरिनरी पैसेज धीरे धीरे ब्लॉक होता जाता है और हमें पता नहीं चलता, जिसको हम सोनोग्राफी के टेस्ट में प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट कहना शुरू कर दिए। प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बढ़ता है क्योंकि हार्मोन की चेंजेस होती हैं, तो प्रोस्टेट हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है और प्रोस्टेट पेशाब की थैली के ठीक नीचे है, जहां यूरिनरी पैसेज के एग्जिट को कंट्रोल करता है। तो प्रोस्टेट के बीच से पेशाब जाता है, और प्रोस्टेट अगर रास्ता धीरे धीरे ब्लॉक ब्लॉक करता जाए तो शायद यूरिन खुल के नहीं आएगा। और ये हम सबको पता है या पता नहीं है? अगर जागरूकता नहीं है तो ये जानने की जरूरत है कि 40s to 60s में प्रोस्टेट की चेंज बहुत बार सोनोग्राफी में एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के नाम से जानी जाती है। प्रोस्टेट की उम्र के साथ साथ साइज बढ़ती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उसकी साइज में इतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट 200 ग्राम का हो जाए या 20 ग्राम का ही रहे, वो अंदर से किस तरह रास्ते को ब्लॉक कर रहा है वो हमें जानने की जरूरत है। ये दरवाजा अगर खुला है तो आप आराम से चले जाएंगे, दरवाजा बंद हो रहा है तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो दरवाजा है वो रास्ते को कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट रास्ते को कंट्रोल करता है, और ये यूरेथ्रा धीरे धीरे ब्लॉक होता जाता है। ये पूरी कहानी इसके आसपास ही घूमती रहती है। तो सोनोग्राफी में कभी प्रोस्टेट 20 ग्राम का है, कभी 40 ग्राम का है, कभी 80 ग्राम का है, कभी 200 ग्राम का है। ये सिर्फ एक साइज है। ये वो साइज है जिसमें प्रोस्टेट ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। जैसे हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। 40-50 साल में हमारे बाल शायद काले हैं, लेकिन 60-70-80 में हमारे बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। और हम बुरा नहीं मानते, हम इसे एडजस्ट करते जाते हैं, काम चलाते जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। कुछ तो कुछ हो रहा है, ये हमें तंग नहीं कर रहा, वो अलग बात है। सिमिलरली यूरिनरी प्रॉब्लम्स 40-50-60 में होना शुरू हो गए। ये और बात है कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितने केपेबल हैं, या हम कितने जल्दी अपने यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगर आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास 40s 50s 60s में हेल्थ चेकअप में आते हैं, जहां वो आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में एग्जामिन करते हैं, जहां वो आपकी सीरम पीएसए की ब्लड टेस्ट साल में एक बार देखते हैं, और जहां आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी देखते हैं, जिसमें ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर में कितना पेशाब बच गया, ब्लैडर वॉल थिकनेस कितनी है, किडनीज में कोई चेंज हो रहा है, कोई स्टोन वोन तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। ये सब होते होते वो अवश्य एक टेस्ट देखते हैं जिसे कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री वो स्पीड की टेस्ट है, जो स्पीड ब्लैडर की पुश करने से और रास्ता खुलने से बनता है। जो एक जमाने में पेशाब बिल्कुल खुल के आता था और हम दीवार तक पेंट कर सकते थे, बिल्कुल धार वहां तक जाती थी, धीरे धीरे ये धार घटती घटती जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो हमारे लिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि 40-50-60 साल में एक तरफ हार्मोन की चेंज के कारण सेक्सुअल फंक्शन घटता जा रहा है, हमारी लिबिडो, हमारी ड्राइव, हमारी इंटरेस्ट, ये सब घटती जा रही है। दूसरी तरफ पेशाब का रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, और ये बंद होगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। ये भले ही 40-50 साल में पकड़ आए और हम इसको टाइम पे रिवर्स करना शुरू कर दें, या 60-70-80 में प्रोग्रेस करते हुए पकड़ में आए, जिसमें दवाइयां शायद काम नहीं आएगी और हम दवाई खाते खाते एक दिन फंस ना जाए। और कभी ऐसा ना हो कि बहुत लेट पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो जाए, जहां पेशाब की पाइप इमरजेंसी में लगानी पड़े, या इतना स्ट्रेन कर करके पेशाब कर रहे हैं कि थोड़ा खाली होता है, थोड़ा नहीं होता है, और जोर लगाते वक्त खून आ जाए। तो ये पूरी जागरूकता जरूरत है हर पुरुष को। 40 से 60 साल के हर पुरुष को ये जानना जरूरी है कि वो एक दिन 70 या 80 के बनेंगे। अगर वो अपने आप को 40 से 60 में बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, जहां उनके यूरोलॉजिस्ट उनकी यूरिनरी पैसेज को दुरुस्त रख पाए, रिवर्स कर पाए जो चेंजेस हो रही हैं, तो शायद कल वो प्रॉब्लम नहीं होगी जिस प्रॉब्लम के बारे में हम घबराते हैं। तो अगर रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो रास्ते को खोलने की कोशिशें बहुत बार दवाइयों से की जाती है, जो उस कंडीशन में की जाती है जब ये रिवर्सिबल है। और अगर प्रोग्रेस करके वो लेवल में चला गया जहां ये बिल्कुल रास्ते को ऑक्लूड कर रहा है, जहां यूरिन ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, करने के बाद भी बहुत यूरिन भरा रहता है, खाली नहीं होता है, जोर लगाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा है रास्ते को खोलना। और वो रास्ते को खोलने के तरीके हमारे पास बहुत हैं। उस जमाने से हम प्रोस्टेट के रास्ते को TURP या होलिप से खोल देते थे, जहाँ रास्ते को इन्यूक्लिएट करके वो प्रोस्टेट की अंदर की रुकावट को हटा देते हैं। अगर ये प्रोस्टेट 40 से 80 ग्राम का है और ये प्रोस्टेट रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, तो आज हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट के द्वारा प्रोस्टेट के रास्ते को अंदर से खोल देते हैं। उससे ये है कि इन यंग लोगों में जो 40s to 60s में हैं और सेक्सुअल फंक्शन थोड़ी घट रही है, उनमें इजैकुलेटरी फंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती है, उनमें इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, और उनमें हमने रास्ता खोल दिया है। ये रास्ता खोलना वही है जो दवाइयों से खोलते हैं या फिर TURP या होलेप से खोलते हैं। तो डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जहां आपके पेशाब के रास्ते को हमने इम्प्लांट या क्लिप से खोल दिया, ताकि रास्ता जो बिल्कुल टाइट हो रहा था वो खुल गया। अब हमारी पेशाब वापस धार में आएगी और पूरी पेशाब खाली होगी।
तो इस कोशिश को आगे बढ़ाने की जो जागरूकता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान है। अगर आप 40s to 60s में हैं, अगर आपकी यूरिनरी फ्लो अच्छी नहीं आती है, बहुत समय लगता है स्टार्ट करने के लिए, बहुत समय लगता है पूरा पेशाब खाली करने के लिए, और फिर भी खाली नहीं हो पाता है, तो जरूरी है कि आप इस चीज को जागरूक करें कि ये प्रोग्रेस करे, और जो हमारे पिताजी और दादाजी की उम्र में होता है वो ना होने पाए। तो इसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को टाइम पे मिलना, एक यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट करना जो बहुत जरूरी है। यूरोफ्लोमेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड। अगर स्पीड वो है जो रुक रुक के आ रही है और खाली नहीं हो रही, और प्रोस्टेट एनलार्ज होते हुए रास्ते को ऑक्लूड कर रहा है, तो आज मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम रास्ते को खोल रहे हैं। तो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट की ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शुरू की है, जिससे यंग, नॉट सो यंग, ओल्ड, वेरी ओल्ड, हर तरह के लोग जो शायद फिट हैं, अनफिट हैं, इन लोगों को हम रास्ता खोल देते हैं, तो इनकी दुनिया बदल जा रही है, इनकी फ्लो वापस पटरी पे आ जा रही है, और फिर यूरिन पास कर पा रहे हैं, खाली कर पा रहे हैं, जोड़ लगाना नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पोस्टपोन करना अपने में हित में नहीं है। तो जिन लोग दवाई खाए जा रहे हैं 10 10 20 20 साल से, और फिर भी खुल के नहीं आती है, उनके ब्लैडर को बहुत जोर लगाना पड़ता है। सेव द ब्लैडर वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्लैडर को बचाना चाहते हैं। अगर दरवाजा बंद हो गया तो ये ब्लैडर नॉक करता रहेगा, खोलो खोलो खोलो, और ये दशक बाय दशक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आज हम सब इसलिए मिल रहे हैं कि हम इस ब्लैडर को बचाना चाहते हैं जो लगातार काम कर रहा है, और ब्लैडर पुश कर रहा है। पर पुश कर रहा है किस रेजिस्टेंस में? जहां रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है। तो मित्रों, 40s to 60s में अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स है, तो हम वो टेस्ट करते हैं जिसे मैं कहता हूं ईसीजी ऑफ द ब्लैडर। क्यों ऐसा कहता हूं? अगर कार्डियोलॉजिस्ट को आपके हार्ट को ट्रीट करना है तो वो ईसीजी करके समझ लेता है कि आपकी ईसीजी गड़बड़ है क्या, आगे बढ़ना है क्या। अगर एक डायबिटोलॉजिस्ट को आपको ट्रीट करना है तो वो आपकी शुगर रिपोर्ट देख के तभी ट्रीट करता है। सिमिलरली यूरोलॉजिस्ट अगर पुरुषों को देखता है 40s 50s 60s 70s में, तो अवश्य उनकी फ्लो के बारे में जांच करना चाहता है। वो एडजस्टमेंट जो प्रोग्रेसिवली हो रहा है ब्लैडर और प्रोस्टेट के बीच में, जिसमें ब्लैडर और भी कॉन्टैक्ट करी जा रही है, रास्ता टाइट होता ही जा रहा है, और ये प्रोग्रेसिव है, जिसको हम दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ट्रबलसम ना हो जाए। सो हेल्थ इज इन योर हैंड्स, इट्स नाइस टू ब्रिंग हेल्थ टू द फ्रंट रो सीट। जागरूकता बहुत जरूरी है, और इस चैनल पे हम जागरूकता फैलाते हैं। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में पिछले 16 साल से ऐसे कितने मरीज ऑपरेट हुए, कितने मरीज दवाइयों से रिवर्स हुए, और कुछ लोगों को हमने पिछले साल 1.5 साल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो अमेरिका में उस जमाने में प्रचलित थी, आज इंडिया में आ चुकी है, जिसके द्वारा बिना ऑपरेट किए, हाँ जी, बिना ऑपरेट किए, बिना काटे, बिना खून बहाए, और बिना कोई जैकुलेटरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, और बिना कोई स्ट्रक्चर और इनकॉन्टिनेंस के आपके रास्ते को खोल दिया है। और फिर अगले 2 5 10 साल तक आप स्टेबल रहे और हम आपको फॉलो करते रहे। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हमारी चेंजेस को हम जानें, हमारी चेंजेस को हमारे डॉक्टर तक लेके जाएं, वो हेल्थ चेकअप के द्वारा या आपके कंप्लेन के द्वारा हम उसे वहां लेके जाएं जहां से हम आगे बढ़ सकें, और फिर आपको ठीक कर सकें। तो इस जागरूकता को आगे ले जाएं। और जितने भी लोग 40s to 60s में हैं, उनमें अगर आज हम ये कर पाए तो कल ब्लैडर की वो दुरावस्था नहीं होगी जिसमें ब्लैडर शिथिल ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, फिर पुश ना करने पाए। नमस्कार।